अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुल्स लाइफस्टाइल से। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो फाइनली आज मेरी बेटी का माइयो था। हम लोग पहुँच गए थे गांव। आपने कल का व्लॉग देखा। घर बहुत गंदा हुआ हुआ था क्योंकि काफ़ी टाइम से घर खुला नहीं था। घर की सफाइयाँ करने के बाद फिर वहाँ पे जो थोड़ा राशन लेकर चले गए थे वो डाला। और फिर माइयो जो था हमारा बहुत सिंपल सा था। माइयो हमने घर में ही किया था। और साथ हमारे जो पठानों के कव्वाली नाइट वाले थे वो आए हुए थे। तो बहुत अच्छा म्यूज़िक था, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा। तो अभी मैं वापस आ गई हूँ गाँव से, आज ही वापस आई हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, आपके लिए एडिटिंग करती हूँ, क्योंकि गांव में हमारे बिल्कुल भी इंटरनेट नहीं आता है। मैं किस मुश्किलों से जाके आपके साथ कमेंट्स वगैरह आपके रीड किया करती थी। छत पे जाके वहाँ पे एक डोम सा बना हुआ था, उस पे हम लोग चढ़ के बैठ के मैं आपकी वीडियो के कमेंट्स देखती थी। वीडियो अपलोड तो खैर बहुत ही मुश्किल से मैं किया करती थी कि जब कहीं शहर की तरफ जाती थी फटाफट मेरी ये लालच आ जाती थी कि मैं यहाँ पे वीडियो अपलोड कर देती हूँ, क्योंकि अभी मैं इस तरफ आई हुई हूँ। क्योंकि गांव में हमारे ना थोड़े से मसले मसाइल हैं। पानी का भी वहाँ पे मसला है, लाइट भी वहाँ बहुत बहुत देर के लिए जाती है, और इंटरनेट भी नहीं है। तो इसलिए फिर अभी हमें अपना ये गांव दिखा रही हूँ। अपने घर की तरफ जा रहे थे मैं और सजाद ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा रुक रुक के मैंने कहा कि आपके लिए वीडियो बनाऊँ। ये कुछ हमारे वहाँ पे माल्टे के बागात हैं, बहुत ज़्यादा लोगों के बागात हैं, और सब के सब हमारे अपने रिश्तेदार हैं जिनके बागात हैं। और तंगी खटक जो है ये तो बहुत ही मशहूर है माल्टों के बाग की, क्योंकि यहाँ पे इतने मज़े के माल्टे होते हैं, इतने अच्छे माल्टे। तो लोग ये बेचते हैं, माल्टे पौधे लगा लेते हैं अपनी ज़मीनों में, फिर पर पौधा जो है वो बेच रहे होते हैं। खैर घर की सफाइयों की मेरी जेठानी जो थी वो 2 से 3 दिन के बाद आए ना शादी पे, क्योंकि वो तो बहुत मुझे कहती मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ ही, तुम अकेली होगी। मैंने कहा कोई मसला नहीं है, तो तुम जाओगी तो फिर खैर तुम्हारे बच्चों का स्कूल भी। ये अभी मैं आपको अपने फूफो का घर दिखा रही हूँ साथ वाला, क्योंकि ये सारा एरिया हमारा, ये मेरी पिछली तरफ चाची का घर है। रहता कोई भी नहीं है इन घरों में, ये सब के सब जो हैं ये शहरों में रहते हैं। लेकिन क्या है कि वही अबाही अपने घर है वहाँ पे, तो सबका कोई खुशी गमी हो तो आना जाना रहता है। तो अभी ये थोड़ी सफाई करने के बाद ये फ़र्श भी गीला था। मैंने ख़ुद तो ज़्यादा नहीं किया, लड़कियों को बुलाया हुआ था, हेल्पर मुझे मिल गई थी, गांव की लड़कियां ही थी, सब आ गई, उन्होंने फटाफट ये फ़र्श वगैरह धो दिया। पानी का भी वहाँ पे मसला रहता था। खैर 2-3 दिन के बाद फिर मेरी जेठानी लोग आ गए, और वो तो दोनों देवरानी जेठानी तो मुझे वैसे भी कुछ भी नहीं करने देती हैं। उसे ये पराठे सुबह बना दिए, क्योंकि हमारे पास इतनी सहूलत नहीं है गाँव में, क्योंकि अभी भी ये 4-5 साल के बाद घर खुला है। तो आप ख़ुद देखो कि यहाँ कोई आता जाता नहीं, इतनी ज़्यादा सहूलत, किचन प्रॉपर ना, वहाँ पे फ्रिज या वॉशिंग मशीन इतना नहीं है। बस ये बहुत टाइम से 2 कमरे बने हैं। चचा मेरे ज़िंदा थे तब तो हम लोग बार बार आया करते थे, लेकिन चाचा अभी फोत हो गए, उसके उससे पहले भी काफ़ी टाइम से ये लोग भी नहीं आए। हम तो चलो कनाडा आ गए थे, ये लोग भी फिर बच्चों के साथ बिज़ी थे। बाकी मेरी जेठानी के अपने माँ बाप का घर यहाँ पे है, उसकी सब बहनें रहती हैं, तो वो उन्हीं के घर से आना जाना उनका रहता था। वो लोग बस वहीं से घूम फिर के वापस आ जाया करते थे। ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन के लिए कोई जाता था। अब ये बिल्कुल साथ अटैच घर हमारी फूफो का है, पिछली तरफ चच्ची का है, फिर दूसरी फूफो का है। मेरी बहुत सारी फूफियाँ हैं ना, चच्ची मेरी सिर्फ एक है, चचा मेरा कोई नहीं है, ना मेरी को खाला है। तो बस ये हमारे कुछ सारी फूफियाँ भी बेचारी नहीं है, सब के सब फौत हो चुकी हैं, फूफा भी नहीं है, आगे उनकी औलादें हैं। तो ये मैं आपको जो पहाड़ दिखा रही हूँ, जब हम लोग छोटे हुआ करते थे ना, इसको कहते थे हम लोग बुत के, पता नहीं क्यों बुत के इसको कहा करते थे, यानी शायद चोटी पे था इसलिए हम वो इसको कहा करते थे। तो यहाँ हम जाया करते थे, कुछ ना कुछ खाना पीना बनाया करते थे। तो लेकिन अभी तो खैर वो है ही नहीं है कि हम इतना वॉक करके ऊपर जा सकें। यहाँ पे जो थे वो शहाना की माइयों स्टार्ट हो गया है। इससे पहले जो थी साकिब की बहन, मुझे मेहंदी लगा दी, ईशा को मेहंदी लगा दी, शहाना ने तो पार्लर में जाके मेहंदी लगाई है। तो ये अभी अभी कुछ कुछ जो है मैं आपको साथ साथ क्लिप भी बता रही हूँ। वॉइस में इसलिए भर रही हूँ कि इस पे कॉपीराइट आ जाएगा, सब इसमें गाने हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ कुछ बीच में दिखाती रहूँगी। वीडियो ज़्यादा मैंने क्लोज़ कर दी थी क्योंकि उसमें सब लेडीज़ आ रही थी, तो मैंने जूम कर दिया था, इसलिए आपको इस तरह वीडियो थोड़ी बहुत नज़र आएंगी। क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी कि जब मैं नहीं आती तो मुझे भी किसी को ज़रूरत नहीं है वीडियो में लाने की, बुरी बात है। तो खैर ये बस अभी से छोटा सा भी ऐसा था, इसे प्रॉपर नहीं था। तो ये भी आप इंजॉय करो थोड़ा गाना, फिर आगे वीडियो जो है कंटिन्यू करते हैं।
इसके बाद हम लोगों ने तीनों फंक्शन जो थे वो हम लोगों ने मार्की में किए थे। उसका भी बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया वहाँ पे जाके। और मेरी आवाज़ जो है ना वो आपने इग्नोर करनी है। गांव में इतनी ज़्यादा डस्ट, इतनी मट्टी कि वो गले में, शुक्र है पेन तो नहीं हो रहा, लेकिन आवाज़ बिल्कुल बैठ चुकी है। तो एक बार मैं दोबारा से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी। इतने अच्छे अच्छे आप लोगों ने कमेंट्स किए हैं, इतनी दुआएं दी हैं शहाना के लिए, बहुत ज़्यादा दुआएं दी हैं। आपने व्लॉग पसंद भी किए हैं बहुत ज़्यादा। इंशाल्लाह अभी एवरीडे कंटिन्यू ही व्लॉग रखूँगी, क्योंकि अभी मैं वापस आ गई हूँ, नेट का मसला नहीं है। तो इंशाल्लाह हर रोज़ व्लॉग जो है वो आपके साथ शेयर करती रहूँगी कि शादी हमारी कैसी, अल्लाह का शुक्र है अच्छी गुजरी है। तो चलिए आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।